अच्छा। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा। आज क्या मजा आया स्कूल में। शांति भाई साहब आ गए घर? हाँ आ गए। चलो। हेलो बेटे, हाउ आर यू माय डार्लिंग? फाइन। क्या बात है वकील साहब, आज कोर्ट से बड़ी जल्दी आ गए? आरती, कल कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केस का फैसला है, उसी की स्टडी करने के लिए मैं जल्दी आ गया। चलो इसी बहाने जल्दी तो आ गए। शांति भाई साहब के लिए चाय। चलो पूजा कपड़े बदलो। डिंको से बाद में खेलती रहना, जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है। डिंको, डिंको, I love you. ओफो, आप अभी तक इस फाइल में घुसे हुए हैं। ये जो पढ़ाई लिखाई है ना, ये आप कोर्ट कचहरे में ही रहने दिया कीजिए। आपकी एक बीवी है, एक बच्ची है, कुछ याद है आपको? हाँ बाबा, हाँ याद है। मैं अपनी खूबसूरत सी प्यारी सी बीवी को भला कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर हमारे होते हुए ऐसा कौन सा दिलचस्प केस है जिसमें आप इतने खो गए? आरती, मैं एक अजीब केस की स्टडी कर रहा था। अगर तुम सुनोगी तो तुम भी चौंक जाओगी। सिवाय कत्ल, चोरी, डकैती के और क्या केस हो सकता है? ये केस उन सबसे बिल्कुल अलग है। अच्छा, ऐसा कौन सा केस है, जरा हम भी तो सुने। आरती, कुछ दिन पहले अदालत में एक केस आया था। कोई राम मोहन नाम का आदमी अचानक लापता हो गया। उसके घर वालों को यह शक था कि उसके बिजनेस पार्टनर ने उसका कत्ल कर दिया है। केस चलता रहा, लेकिन कोई यह बात साबित नहीं कर सका कि उसका खून हुआ है। फिर क्या हुआ? कानूनन जब तक लाश नहीं मिल जाती, पुलिस मर्डर केस फाइल नहीं कर सकती। इसी बिना पर जज साहब राम मोहन के पार्टनर को रिहा करने ही वाले थे, लेकिन जानती हो क्या हुआ? क्या? कल रात 3 बजे जज साहब के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पता है सामने कौन खड़ा था? कौन था? राम मोहन की आत्मा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जज साहब का कहना है। उस आत्मा ने जज साहब से कहा कि उसके पार्टनर ने उसका खून करके उसे खंडर में दफन कर दिया। इसी कश्मकश में जज साहब रात भर सो न सके, और सुबह उठते ही हकीकत जानने के लिए कुछ लोगों को ले जाकर उस जगह को खुदवाया। वहां उन्हें सचमुच राम मोहन की लाश मिली। ताज्जुब है। एक आत्मा की गवाही को कानून कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। सुनिए, मैंने सुना है मरने के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होती। मौत जिस्म को आती है, आत्मा को नहीं। मैं इन सब बात को नहीं मानता, ये सब बकवास है। तो फिर छोड़िए ना इन सब बातों को और जल्दी से तैयार हो जाइए, शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग? लीजिए, आप फिर भूल गए। अरे कल पूजा का बर्थडे है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कम ऑन, लेट्स गो।
पूजा, तू यहाँ खड़ी है और मैं कब से तुझे वहाँ ढूंढ रही हूँ। अरे चॉकलेट किसने दी? एक अंकल है, उन्होंने दी है। अंकल? कौन से अंकल? पता नहीं, कई बार मैंने उन्हें स्कूल के आसपास घूमते हुए देखा है। पूजा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि किसी भी ऐरे गैरे से कोई चीज मत लिया कर। चल घर। और बाद में पता है क्या हुआ पूजा? चींटी ने हाथी को लात मारी और हाथी गिर गया। है ना क्यूट जोक? क्या हुआ आरती, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या बात क्या है? सुनील, 2-3 रोज से मैं देख रही हूँ एक आदमी पूजा की स्कूल के बाहर रोज खड़ा रहता है और वो मुझे और पूजा को घूरता रहता है। अरे बाबा, तो क्या हुआ? यूं ही देखता होगा। अब इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? यही नहीं सुनील, आज उसने पूजा को एक चॉकलेट भी दी। क्या मतलब होता है चॉकलेट देने का? तुम भी कमाल करती हो आरती। मेरी बेटी इतनी स्वीट है, इतनी क्यूट है, अब जो भी इसे देखेगा प्यार करने लगा जैसे उसके पापा करता है। सुनील, ये बात मजाक में लेने की नहीं है। मुझे उस आदमी की नीयत ठीक नहीं लगती। ओफो आरती, क्या हो गया है तुम्हें? अरे होगा कोई बेचारा जो यूं ही स्कूल के बाहर खड़ा होगा। अब इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? चलो चलो खाना खा लो। सुनील, सुनील, सुनील उठो। क्या हुआ? सुनील, वो आदमी यहाँ तक आ गया है। कौन आरती? वही जो पूजा की स्कूल के बाहर भटकता रहता है। अच्छा, मैं किचन में पानी लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो बंगले का गेट खोलकर कंपाउंड तक आ गया है। तुम क्या कर रही हो? सच कह रही हूँ सुनील, तुम चलकर देखो। चलो। अभी अभी तो वो यहीं खड़ा था, पता नहीं कहाँ चला गया। सुनील, तुम बाहर जाकर देखो ना, वो जरूर यही कहीं बंगले के आसपास घूम रहा होगा। जाओ ना जल्दी। हाँ, मैं भी जाकर देखता हूँ। कौन तुम? रुको रुको। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम अंदर कैसे आ गए?
और यहाँ क्यों खड़े हो? बस ऐसे ही, ऐसे क्यों खड़े हो? चलो जाओ यहाँ से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो जाओ। वॉचमैन, वॉचमैन! क्या जी साहब, सुन रहे थे क्या? ये आदमी अंदर कैसे आया? अगली बार ये आदमी मुझे बंगले के आसपास भी दिखा देना चाहिए, समझे? बताओ। क्या हुआ? मिला वो आदमी? तुम भी आरती राय का पहाड़ बना देती हो। वो कोई पागल आदमी था, मैंने उसे झाड़ दिया है। अगली बार वो इस बंगले के आसपास भी नजर नहीं आएगा। चलो चल के सो जाओ। कम ऑन। पूजा, पूजा बेटे, क्या हुआ? बेटे पूजा, पूजा, मम्मी, पापा। लगता है इसने कोई सपना देखा है। सो जाओ बेटे, कम ऑन। गो टू स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट पूजा। क्या हुआ इकबाल? मेरी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, शायद डेलकॉम प्रॉब्लम है। ओफो, इसे भी अभी खराब होना था। एक तो पहले ही मुझे शॉपिंग में देर हो गई और वहां पूजा के स्कूल छूटने का टाइम हो गया है। ओफो, और कितनी देर लगेगी? 1:30 बज गए हैं। पूजा वहां स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी। एक बार फिर स्टार्ट करके देखता हूँ। तुम ऐसा करो, गाड़ी ठीक करके घर ले जाना, मैं टैक्सी से चली जाती हूँ। स्टार्ट हो गया मैडम। थैंक गॉड। जल्दी चलो। स्कूल छूट गया क्या? बहुत देर हो गया, सारे बच्चे चले गए। पूजा कहाँ है? एक आदमी आया था, उसे अपने साथ लेके गया। कौन आदमी? कोई पठान था। और तुमने उसे उस पठान के साथ जाने दिया? अरे तुम्हारी क्या ड्यूटी होती है वॉचमैन? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? हे भगवान, कहाँ ढूंढूं पूजा को? कहाँ ले गया होगा वो आदमी से? पूजा, पूजा, पूजा। क्या हुआ मेरे साथ? आप कहाँ चली गई थी? स्कूल में बेबी आपका बहुत इंतजार कर रही थी। पूजा? हाँ, वो तो कब से घर आ गई। पूजा घर आ गई? कैसे? कौन लाया उसे? वो कोई पठान छोड़ के गया है इसे।
वो यहाँ आया था? कहाँ है पूजा? अंदर है। पूजा, पूजा, मैंने तुझसे कहा था ना उस आदमी से दूर रहने के लिए, फिर तू क्यों गई उसके साथ? मम्मी, मैं स्कूल में कितनी देर आपका वेट कर रही थी और आप नहीं आए। सारे बच्चे चले गए, मैं अकेले रह गई थी। फिर क्या करती? इसलिए तू उस आदमी के साथ चली आई? क्यों गई थी उसके साथ? क्यों गई थी तू बोल? क्यों गई थी उसके साथ? I'm so sorry. आरती, आरती, पूछा बेटे, बेटे तुम ठीक तो? कहाँ थे तुम? हाँ? पता है सुनील उसने क्या किया? क्या? मैं स्कूल जरा देर से पहुंची तो ये उस अजनबी के साथ चली आई। कहीं वो इसे अपने साथ ले जाता तो? ओफो आरती, तुम भी बिना वजह टेंशन ले लेती हो। अरे उस बेचारे ने तो हमारी मदद की है जो पूजा को घर छोड़कर गया है। लेकिन उसे जरूरत क्या थी पूजा को स्कूल से ले जाने की? उसने हमारी मदद नहीं की, जान निकाल दी थी मेरी। मैं तो कहती हूँ तुम इसका कुछ फैसला करो। क्या फैसला करूं? क्या जुर्म किया उसने? हाँ, जो उसे मैं गिरफ्तार करवा दूं? तो फिर कब गिरफ्तार करवाओगे? जब वो कोई जुर्म कर देगा तब? सुनिए, मेरी एक बात मानो प्लीज। वो जो तुम्हारा दोस्त है ना इंस्पेक्टर बलदेव, उसे बुला लो। वो शायद हमारी परेशानी का हल निकाले। भाभी जी, आई थिंक आप खामखा परेशान हो रही हैं। अगर कोई आदमी रोज स्कूल पर जाकर खड़ा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में कोई खोट है। तो फिर वो मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बार बार स्कूल के पास जाकर क्यों खड़ा हो जाता है? आखिर वो क्या चाहता है बलदेव? आई डोंट नो भाभी जी, लेकिन उसकी हरकत से मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारी पूजा को कोई नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बलदेव, कोई तो वजह होगी, वरना वो उस रोज आधी रात को घर क्यों चला आता? आज मुझे स्कूल जाने में देर क्या हो गई, वो पूजा को वहां से ले गया और फिर यहाँ घर तक छोड़ गया। बलदेव, मैं तो कहती हूँ तुम उसे अरेस्ट करके लॉकअप में बंद कर दो। तुम भी आरती बेवजह की टेंशन नहीं लेती हो। अब बलदेव भला उसे किस जुर्म में अरेस्ट करेगा? हाँ? तो फिर तुम इंतजार ही करते रहो कि वो कोई जुर्म करे और बलदेव जाकर उसे अरेस्ट कर ले। आरती, लेकिन तुम मेरी सुनील, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। भाभी जी प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। अच्छा आप मुझे इतना बताइए, पूजा की स्कूल कितने बजे छूटती है? 1 बजे। नासिया, 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 नासिया।